प्रकटीकरण 3 अध्याय 14 वचन 19 वचन तक। लौदीया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। चलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। ऐसे हाथ बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु के वचन को द्वारा आप बात करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। जो वचन पढ़ा है प्रभु, वचन को द्वारा आप बात करो। वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन के द्वारा आप बात करो। ये वचन को जितना लोग सुनेगा सबका जीवन में आप चमत्कार करो। यीशु क्रिस्त के नाम को धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम को प्रभु जी, एक यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितना लोग ये वचन सुनेगा सबका जीवन में आप आशीष कर दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अच्छा, अभी वचन पढ़ेगा 14 वचन से 16 वचन तक पढ़िए। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। लवोदिकिया कलीसिया के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। अभी लवोदिकिया कलीसिया कैसा है करके यहाँ पर वचन में अपन देख रहा है। अभी लवोदिकिया कलीसिया को प्रभु बोलता है, तुम्हारा क्रिया को मैं जानता हूँ। अभी तुम्हारे क्रिया को मैं जानता हूँ, तुम ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं है। अभी उसके लिए मेरा मुंह से मैं तुमको उल्टी करूंगा। अभी उल्टी करूंगा उसका मतलब मेरे चरणों से तुमको ढकल दिया, ऐसा प्रभु बोलता है। मेरे चरणों से मैं तुमको दूर ढकल देगा। मतलब प्रभु का प्रसन्न से लवोदिकिया कलीसिया दूर है। लवोदिकिया कलीसिया में प्रभु का प्रसन्न नहीं है। अभी लवोदिकिया कलीसिया का अंदर प्रभु का प्रसन्न नहीं, और ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं। इसके लिए मैं तुमको मेरा मुंह से मैं दूर ढकल उल्टी करूंगा। मतलब प्रभु उसका चरणों से दूर ढकल देगा करके बोलता है। अभी प्रभु का प्रसन्न से जो कलीसिया दूर है, वो कलीसिया मरा हुआ कलीसिया है। अभी वो कलीसिया के अंदर प्रभु का जीवन नहीं है। अभी
कलीसिया प्रभु का दूर है, वो कलीसिया के अंदर प्रभु का जीवन नहीं है। ये लवोदिका कलीसिया का समय, अभी लवोदिका कलीसिया का समय, लवोदिका कलीसिया का दूत दुल्हन को लवोदिका कलीसिया से बाहर लेके आए। अभी लवोदिका कलीसिया का दूत दुल्हन को वो अंदर कलीसिया से बाहर लेके आता है। अभी प्रभु का प्रसन्न नहीं है लवोदिका कलीसिया में। अभी दुल्हन को प्रभु उसका प्रसन्न के अंदर रखा है, इसलिए दुल्हन को बोला, एक वचन पढ़ो, यशाया 49 वचन 16, 49 वचन 16। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। अभी दुल्हन को उसका सामर्थ्य के अंदर प्रभु रखा है। दुल्हन प्रभु का हाथ में है, मतलब आपका मतलब सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य के अंदर प्रभु को दुल्हन को प्रभु रखा है। जो दुल्हन नहीं है वो लोग प्रभु से दूर है। इसलिए यौवान का सुवर्तमान में भी बोलता है, यौवान का सुवर्तमान 10:28 वचन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मैं उसको मैं अनंत का जीवन देता हूँ। इसको प्रभु का कलीसिया को, प्रभु अपना कलीसिया को वो अनंत का जीवन देता है और उसको अनंत का जीवन देते मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। हाथ का मतलब प्रभु का सामर्थ्य का पावर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के अंदर दुल्हन को रखा है। इसलिए वो दुल्हन को प्रभु का सामर्थ्य के अंदर से कोई छीन नहीं सकता है। प्रभु का दुल्हन वचन को ग्रहण करता है, वचन के अंदर रहता है। लेकिन लवोदिका कलीसिया वचन से दूर है, अभी उधर जीवन नहीं है। लेकिन दुल्हन के अंदर प्रभु जीवन को रखा है। अभी प्रभु बोलता है, मनुष्य रोटी से नहीं, मेरा मुंह से जो शब्द निकलता है वो शब्द को द्वारा मनुष्य जिंदा रहता है। मत्ती 4:4 में बोला, प्रभु का वचन जिसके अंदर है उसके अंदर प्रभु का जीवन है। जो कलीसिया वचन के अंदर नहीं है वो कलीसिया के अंदर प्रभु का जीवन नहीं है। इसलिए प्रभु बोला, यौवान 6:63 वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। अभी वचन को छोड़ के दूसरा किधर भी जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन के अंदर ये जीवन है। दुल्हन का अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन दुल्हन का अंदर है। दुल्हन का अंदर जीवन है। और जो कलीसिया वचन के अंदर नहीं है उसके अंदर जीवन नहीं है।
अभी प्रभु का वचन और वचन के अंदर जीवन है। क्यों? ये वचन पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा गया है। अभी जो दुल्हन है वो हमेशा प्रभु का वचन के अंदर स्थिर रहेगा, यीशु मसीह का वचन के अंदर रहेगा। दुल्हन कभी भी वचन को छोड़ के दूर नहीं जाएगा। हर समय में दुल्हन सत्य वचन के अंदर रहता है। दुल्हन को प्रभु यीशु दुनिया की हालत सुन के लिया। सातवां कलीसिया का संदेश, सातवां कलीसिया का दूत का संदेश के अंदर दुल्हन रहता है। प्रकटीकरण 10:6 वचन। और जो युगान युग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। देर नहीं होएगा। सातवां कलीसिया का दूत का दौरा सारा गुप्त बात प्रकट हो गया है, इसलिए अभी देर नहीं होएगा। सातवां कलीसिया दूत का दौरा सारा गुप्त बात को प्रवेश मसीह प्रकट करके दिया है। सातवां कलीसिया का दूत का दौरा अभी ये संदेश के अंदर जो है उसका अंदर आनंद का जीवन है। प्रभु हमेशा अपना भविष्यता का दौरा है, सत्य को प्रकट करता है। आमोस 3:7 वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। अभी प्रभु अपना दास भविष्यवक्ता का दौरा सारा गुप्त बात को प्रभु प्रकट करता है। अभी भविष्यवक्ता का दौरा सारा गुप्त बात को प्रभु यीशु मसीह प्रकट किया है। उसके लिए भविष्यवक्ता का संदेश के अंदर दुल्हन हमेशा रहता है। दुल्हन भविष्यवक्ता का संदेश से छोड़ के वो दूर नहीं जाता है। अभी वो हमेशा दुल्हन भविष्यवक्ता का दौरा प्रभु जो गुप्त बात को प्रकट किया है वो प्रकटीकरण के अंदर दुल्हन हमेशा रहेगा। लेकिन लवोदिका कलीसिया ये सत्य से दूर है। अभी प्रभु यीशु हर कलीसिया का समय अंदर था, सिर्फ लवोदिका कलीसिया प्रभु यीशु को बाहर निकल दिया है। इसलिए प्रभु यीशु अभी किधर है? प्रकटीकरण 3:20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अभी प्रभु कलीसिया से दूर निकल दिया। लवोदिका कलीसिया प्रभु को कलीसिया से बाहर निकल दिया है। इसलिए प्रभु यीशु दरवाजे का पार खड़े के दरवाजा खटखटाता है। बाकी सारे कलीसिया का अंदर था, लेकिन लवोदिका कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को दूर निकल दिया बाहर।
इसलिए रवल का कलीसिया के अंदर जीवन नहीं है, वो अंधा है, नंगा है और उसके अंदर विश्वास नहीं है। क्यों? प्रभु को दूर ढकल दिया इस बार, लेकिन दुल्हन का अंदर रहता है प्रभु। अभी दुल्हन हमेशा सत्य के अंदर स्थिर रहता है, सत्य को छोड़ के कभी भी दूर नहीं जाएगा। दुल्हन हमेशा सत्य के अंदर स्थिर रहता है, सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को कभी भी बाहर नहीं जाता है। दुल्हन हर समय तो सत्य के अंदर स्थिर रहता है और सत्य के अंदर जो रहता है वो सेवक का मुंह से पवित्र वचन बाहर आएगा। मलाकी 2:7 वचन, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हाँ, अभी सेवक लोग सेनाओं का परमेश्वर का दूत है। जो याजक है, याजक का मुंह से प्रभु का वचन प्रकट होएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन याजक का मुंह से प्रकट होना चाहिए। फिर अभी जो लोग उसको याजक बोलते उसका मुंह से प्रभु का वचन नहीं आता, मतलब वो अंधा है। जो प्रभु का सेवक है उसका मुंह से प्रभु का वचन हमेशा प्रकट होएगा। प्रभु का सेवक का मुंह से हमेशा हर समय प्रभु का वचन प्रकट होता है। अभी जो सेवक लोग प्रभु का चुना हुआ है वो प्रभु का वचन को कलीसिया को बताएगा और वचन के अंदर स्थिर रहेगा। वचन से चुना हुआ सेवक दूर नहीं जाएगा। अभी प्रभु जो सेवक को चुना है वो सेवक का मुंह से प्रभु का वचन निकलेगा। वो वचन से कभी भी सेवक दूर नहीं जाएगा। क्यों? वो प्रभु यीशु चुना हुआ दूत है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जिसको चुन कर रखा है उसका मुंह से एकदम प्योर वचन प्रकट होएगा, थोड़ा भी मिलावट नहीं आएगा। दूसरा कोरिन्थियों का 2:17 वचन, क्योंकि हम उन बहुत के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हाँ, अभी मिलावट नहीं करता है। प्रभु चुना हुआ दूत सेवक उसका मुंह से प्योर वचन आएगा। वचन के साथ मिलावट नहीं करेगा। वचन के साथ जो मिलावट करेगा उसके अंदर जीवन नहीं है। जो प्रभु चुना हुआ सेवक है उसका मुंह से एकदम प्योर वचन आएगा। मिला वचन के साथ
मिलावट नहीं करेगा। हमेशा प्रभु का सत्य वचन, प्रभु सुना हुआ सेवक का मुंह से निकलेगा। वचन से वो थोड़ा भी बाहर नहीं जाएगा। हमेशा उसका मुंह से एकदम प्योर वचन निकलेगा। प्रभु चुना हुआ सेवक का मुंह से हमेशा सत्य वचन निकले। उसके लिए प्रभु सेवक को सुन के रखा है। सत्य वचन प्रकट होना चाहिए। अभी प्रभु का चुना हुआ सेवक एकदम प्योर वचन को वो प्रचार करता है। इसलिए पौलुस बोलता है, प्रेषित 20 सदियां 26 वचन। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। हाँ, और उसका आगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरे रीति से बताने से न झिझका। हाँ, प्रभु मेरे को जो प्रकट करके दिया उसमें थोड़ा भी सत्य को मैं छुपाया नहीं। प्रभु जो प्रकट किया है उसको मैं आपको बताया। उसके लिए सबका खून का बदला से मैं दूर है। प्रभु जो वचन दिया वो वचन थोड़ा भी मैं छुपाया नहीं। जैसा प्रभु मेरे को प्रकटीकरण दिया वो वचन को बताया। पौलुस बोलता है आज भी प्रभु का द्वारा जो चुना हुआ सेवक है वो सत्य को सत्य करके प्रचार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ सेवक कभी भी सत्य को वो छुपाएगा नहीं। वो सत्य का गवाही बन के रहेगा। हर जगह में इधर भी जाएगा वो सत्य को सत्य करके प्रचार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चुना हुआ सेवक है वो सेवक हमेशा सत्य के अंदर स्थिर रहता है। सत्य को छोड़ के थोड़ा भी उधर इधर फिरेगा नहीं है। और समय सत्य के अंदर स्थिर रहेगा। और ये पौलुस बता रहे हैं, पढ़िए क्वेश्चन में पहला कुरिन्थियों 14 दिया और 34 वचन से। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्रियों को कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुमसे निकला है या केवल तुम्ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अभी स्त्री कलीसिया के अंदर बात नहीं कर सकता है। प्रभु उसको परमिशन नहीं दिया है। स्त्री कलीसिया में प्रचार नहीं कर सकता। जो स्त्री कलीसिया में प्रचार करता है पुरुष के बीच में, वो वचन के विरोध है। वो स्त्री के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है।
अभी जो स्त्री के अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो पुरुष के बीच में वो प्रचार नहीं करेगा। अभी प्रभु का वचन कभी भी नाश नहीं होगा। आकाश और भूमि नाश हो जाएगा, प्रभु का वचन के अंदर हमेशा जीवन है। अभी प्रभु का वचन कहता है स्त्री कभी भी कलीसिया में बात नहीं करना है। जो स्त्री कलीसिया में प्रचार करता है वो स्त्री के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। फिर वो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो वचन को जान सकता है। आजकल बहुत कलीसिया के अंदर स्त्री लोग प्रचार करता है, क्यों? उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो कभी भी वो स्त्री कलीसिया में प्रचार नहीं करेगा। ये पवित्र आत्मा से जो लिखा गया वचन, ये सत्य वचन को जानने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 2:11 मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो पवित्र वचन को जान सकता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ये पवित्र वचन को जान नहीं सकता। जो स्त्री कलीसिया में प्रचार करता है अगर स्त्री के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो वचन को जानता नहीं है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो वचन को जान सकता है, वो वचन को जानेगा। इसलिए बहुत कलीसिया के अंदर स्त्री लोग प्रचार करता है, मतलब उधर पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो वचन को बराबर जानेगा। अभी लवोदिका कलीसिया के अंदर प्रभु का जीवन नहीं है, इसलिए वो सत्य के बारे में जान नहीं सकता, सत्य को जान नहीं सकता। अभी लवोदिका कलीसिया के अंदर वो उसके अंदर जीवन नहीं है। लवोदिका कलीसिया वचन में मिलावट करता है, वचन को मिलावट करके वो प्रचार करता है। इसलिए लवोदिका कलीसिया के अंदर जीवन नहीं है। एक वचन में आ जाओ। प्रकृति ग्रंथ 17:4 यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। अभी लवोदिका कलीसिया में दुनिया का प्रकार सब सोना घेना सब है, दान घेन सब है, दुनिया का दान घेन भरा हुआ है। लेकिन उसका हाथ में जो कटोरा है वो कटोरा अशुद्ध से भरा हुआ करके बोलता है। वो कटोरा
क्या उसको उपदेश, ये लवोदिका कलीसिया का उपदेश, ये उपदेश के अंदर अशुद्धता भरा हुआ है। लवोदिका कलीसिया का उपदेश के अंदर पवित्र नहीं है, पवित्र वचन नहीं है, उसके लिए उसका उपदेश के अंदर अशुद्धता है, प्रकटीकरण नहीं है। लवोदिका कलीसिया का उपदेश के अंदर जीवन नहीं है, मरा हुआ है, उसका उपदेश अशुद्धता है। लेकिन दुल्हन का कलीसिया में पवित्र उपदेश है, प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन अपना जीवन को पवित्र करता है। लवोदिका कलीसिया के अंदर प्रभु का जीवित वचन नहीं है, इसलिए वो अशुद्ध से भरा हुआ है। प्रभु का वचन कलीसिया को, दुल्हन को पवित्र करता है। यौवन का सुवर्तमान 17 वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, आपका वचन को द्वारा पवित्र कर, आपका वचन सत्य है, आपका सत्य के द्वारा मेरे को पवित्र करो। आपका वचन ही सत्य करके बोलता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है, वो सत्य के द्वारा है अपना जीवन पवित्र होता है। फिर जो कलीसिया के अंदर सत्य नहीं है, वो कलीसिया के अंदर पवित्र नहीं है, वो कलीसिया अशुद्ध से भरा हुआ है। जो कलीसिया सत्य वचन नहीं है, वो कलीसिया अशुद्ध से भरा हुआ है। जो कलीसिया के अंदर सत्य वचन है, वो कलीसिया पवित्र रहता है। ये सत्य वचन कलीसिया को पवित्र करता है। सत्य वचन है कलीसिया को पवित्र करता है। लवोदिका कलीसिया के अंदर पवित्र वचन नहीं है, के लिए लवोदिका कलीसिया पवित्र नहीं है, अशुद्ध से भरा हुआ है। दुनिया का दानगीन सभा है, लेकिन प्रकटीकरण नहीं है। अभी वो कलीसिया के अंदर अशुद्धता भरा हुआ है, पवित्र जीवन नहीं है, पवित्र वचन नहीं है। जो कलीसिया के अंदर पवित्र वचन रहेगा, सत्य वचन, ये वचन कलीसिया को पवित्र करता है। और सत्य वचन कलीसिया को पवित्र करता है। सत्य प्रभु यीशु है। लवोदिका कलीसिया सत्य प्रभु यीशु को बाहर दूर ढकल दिया है, प्रभु को दूर ढकल दिया लवोदिका कलीसिया, इसलिए वो कलीसिया के अंदर जीवन नहीं है, मरण है। इसलिए जो कलीसिया में मरण है, वो कलीसिया रैप्चर में जा नहीं सकता है। दुल्हन को वो मरा हुआ कलीसिया से बाहर बोला है, वो मरा हुआ कलीसिया से तुम बाहर आ जाओ। जब भी प्रभु का ज्योति चमकेगा, जब भी प्रभु का ज्योति चमकेगा, इसलिए मरा हुआ कलीसिया से बाहर आना चाहिए। जो लोग मरा हुआ कलीसिया के अंदर बना है, वो लोग के अंदर प्रभु का जीवन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन को क्या बोला है?
मरा हुआ सी तुम बाहर आ जाओ। ये प्रभु का बोलावट है। मरा हुआ स्थान से तुम उठो, बाहर आ जाओ। ये पेश करा 5:14 वचन। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मरा हुआ है, तो मरा हुआ मुर्दा खड़ा है, उधर से तुम बाहर आ जाओ। जब ये प्रभु का ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगा, जो मरा हुआ कलीसिया के अंदर पड़ा है, जो कलीसिया के अंदर सत्य नहीं है, लौकिक कलीसिया के अंदर सत्य नहीं है, वो मरा हुआ कलीसिया है। मरा हुआ कलीसिया से तुम बाहर आओ। जब ये प्रभु का ज्योति तुम्हारे अंदर चमकेगा। प्रभु का ज्योति दुल्हन को पर चमकता है, दुनिया के अंदर नहीं है। लौकिक कलीसिया के अंदर प्रभु का ज्योति नहीं है। लौकिक कलीसिया अंधा है। अभी अंधा कोई चीज को जान नहीं सकता है। आज लौकिक कलीसिया हमारी में प्रभु बोलता है, लौकिक कलीसिया अंधा है। प्रकटीकरण 3:17 वचन। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अभी लौकिक कलीसिया दरिद्र है और अंधा है और नंगा है। अब ये अंधा कलीसिया, लौकिक कलीसिया अंधा है। ये अंधा कलीसिया के अंदर प्रकटीकरण नहीं है। जो अंधा है, जो कलीसिया अंधा है, वो कलीसिया प्रकटीकरण को जान नहीं सकता। प्रकटीकरण को जानने के लिए आँख खोलना चाहिए। आँख जब भी खोलेगा, जिसका आँख खुला है वो ये प्रकटीकरण को जान सकता है। लौकिक कलीसिया अंधा है। अभी उसको कौन अंधा किया? ये संसार के ईश्वर। दूसरा कोरिन्थियों के राज 4:4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। अभी मसीह का सुवर्तमान, ज्योति के सुवर्तमान को नहीं जानना करके ये दुनिया के ईश्वर ने उसका अंधा कर दिया है। मसीह परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का स्वरूप मसीह, उसका ज्योति का सुवर्तमान नहीं जानना करके ये दुनिया के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। आज लौकिक कलीसिया कैसा अंधा बन गया? दुनिया के ईश्वर शैतान, दुनिया के ईश्वर शैतान ने उसका आँख को अंधा कर दिया है।
इसलिए वो सत्य को जान नहीं सकता है। इसलिए वो कलीसिया सत्य को जानता नहीं है। क्यों? उसका आंख अंधा है। ये साया पवित्रता का पुस्तक 56 अध्याय 10 वचन 11 वचन। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। हाँ, वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। हाँ, ये चरवा लवोदिका कलीसिया का चरवा लोग कैसा है? लवोदिका कलीसिया का सेवक अंधा है, मुक्का है, जो कुत्ता भोंक नहीं सकता है। मुक्का कुत्ता भोंक नहीं सकता है। ऐसा बहुत सेवक लोग का जीवन है। मुंह खोल के सत्य को बात नहीं कर सकता है। और बहुत सेवक लोग अंधा है, चरवा लोग। और मुक्का कुत्ता का मोहब्बत है, कभी भी खा के सोते रहता है। और वो अंधा लोग है, इसलिए सत्य को प्रचार नहीं कर सकता है, सत्य को जान नहीं सकता है। सत्य को जानने के लिए आँख खुला मांगता है। जब आँख खुला रहेगा जब ही सत्य को जान सकता है। जब जो कलीसिया का आँख अंधा है, वो कलीसिया सत्य को कभी भी जान नहीं सकता। सत्य को जानने के लिए आँख खुलना चाहिए। बहुत कलीसिया का अंदर सत्य को जानता नहीं कि लवोदिका कलीसिया अंतिम समय में सत्य को जान नहीं सकता। लवोदिका कलीसिया वो अंधा है, वो नंगा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसके जीवन के अंदर पवित्र नहीं है। अंधा कलीसिया है। अंधा कलीसिया कभी भी वो सत्य को नहीं जानेगा। सत्य को जानने के लिए आँख खुला मांगता है। जिसका आँख खुला है वो ये सत्य को जानेगा। सत्य को जानने के लिए आँख खुलना चाहिए। इधर प्लास के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन फिर वो प्लास सत्य को नहीं जाना। वो पिलात बोलता है, पर ये यौवन का सुवर्तमान 18 अध्याय 38 वचन। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उससे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। अभी सत्य उसके सामने खड़ा है और प्रात बोलते सत्य बोलेगा तो क्या है? सत्य बोलेगा तो क्या है करके पुलात बोलता है। सत्य उसके सामने खड़ा। ऐसा वो कलीसिया सत्य को नहीं जानता है।
क्यों? उसका आँख अंधा है, उसके लिए वो सत्य को नहीं जानता है। फिर सत्य को जानने के लिए आँख खोलना चाहिए। जिसका आँख खोलेगा वो ये सत्य को जानेगा। आज लाहौरी का कलीसिया अंधा है, इसलिए वो सत्य को नहीं जानता है, सत्य को जानता नहीं है। पर एक वचन आ जाओ, लूका 24वां अध्याय 24वां अध्याय 15 वचन से पढ़िए। 15-16। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनसे साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हाँ, अब ये शिष्य लोग यीशु मसीह में बात करके जा रहा है, यीशु मसीह में बात करके जा रहा है। अभी यीशु मसीह उसके साथ में जा रहा है, फिर भी यही है वो यीशु मसीह करके नहीं पहचाना, यही है वो मसीह करके नहीं जाना। क्यों? उसका हाथ बनता है, उसका हाथ किस प्रकार का हाथ बनता है। यीशु मसीह के जानने के लिए आदमी के प्रकार का हाथ खुलना चाहिए। और यमो गांव में जा रहा है। अब ये शिष्य लोग, अब ये लोग यीशु मसीह में बात करके जा रहा है। अभी यीशु मसीह में बात करके जा रहा है, लेकिन यही है यीशु मसीह को लोगों नहीं पहचाना, उसके साथ में जा रहा है प्रभु यीशु, फिर भी ये कौन है करके नहीं जाना है। क्यों? उसका आँख बनता आदमी के प्रकार का आँख। प्रभु को जानने के लिए आदमी के प्रकार का आँख खुलना है। आदमी के प्रकार का आँख जिसको बंद है, वो टाइम के लोग यीशु मसीह को नहीं जान सकता है। यीशु मसीह को जानने के लिए आँख खुलना मांगता है। लूका 24वां अध्याय 30 वचन 31 वचन। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हाँ, प्रभु रोटी का हाथ इस करके दिया, उस समय में उसका आँख खुल गया। उन लोग का आँख खुल गया जब यीशु मसीह को पहचान लिया, ये कौन है। अभी आँख को प्रभु खोलना पड़ता है। इसका आँख को प्रभु यीशु मसीह खोलेगा, वो ये यीशु मसीह कौन है करके जान सकता है। उसका आँख, उन लोग का आँख खुलने के बाद वो प्रभु को जान लिया कौन है। अभी लाहौरी का कलीसिया का आँख अंधा है, संसार का ईश्वर उसका आँख को अंधा करके रखा है, इसलिए वो नहीं जान सकता है, सत्य को जान नहीं सकता। बहुत कलीसिया में सेवक लोग अंधा है, इसलिए वो लोग सत्य को जानता नहीं। अभी सत्य को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह जिसका आँख को खोलेगा, वो ये सत्य को जान सकता है। नहीं तो कोई सत्य को जान नहीं सकता। सत्य को जानने के लिए
प्रभु यीशु आँख खोलना चाहिए। जब भी वो लोग के सत्य को जानेगा। और लवोदी का कलिसिया अंधा है, इसलिए सत्य को जानता नहीं है। अब ये सत्य को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह आँख को खोलना पड़ता है। जब जिसका आँख को प्रभु खोलेगा, जब भी वो लोग सत्य को जानेगा। नहीं तो वो लोग गलत रास्ता में जाएगा। अंधा को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढा में गिरेगा। अंधा को अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता है। अंधा को रास्ता दिखाने के लिए एक आँख खुला होना चाहिए। मत्ती सुवर्तमान 15 या 14 वचन। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अंधा को मार्ग दिखाएगा, दोनों भी गड्ढा में गिरेगा। अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता है। हाँ जी, वो सावन अंधा है, इसीलिए वो दूसरा अंधा को भी वो क्या करता है, गड्ढा में गिराता है। अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता है। अंधा को मार्ग दिखाएगा, दोनों गड्ढा में गिरेगा। एक अंधा को रास्ता दिखाने के लिए एक जो इसका आँख खुला है वही अंधा को रास्ता दिखा सकता है। दोनों अंधा रहेगा, वो रास्ता नहीं जानेगा, दोनों भी गड्ढा में गिरेगा। ऐसे अभी बहुत कलिसिया अंधा है, वो लोग गड्ढा में गिर रहा है। और जिसका आँख खुला है वो प्रकटीकरण को जानेगा। प्रकटीकरण को जानने के लिए आँख खुला होना चाहिए। आत्मिक प्रकार का आँख, अभी आत्मिक प्रकार का आँख खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह अकेला है। वो ये आँख को खोल सकता है। प्रभु का आया, वो बोला, प्रभु बोला, अंधा बोला, प्रभु जी मेरा हाथ खोल दो। यीशु जी बोला, तुम्हारे विश्वास का प्रकार उसका हाथ गया। जब भी वो यीशु मसीह के जान लिया, हाथ खुलने का बाद यीशु मसीह का गवाही बन गया। अब यीशु मसीह की गवाही बनने के लिए आँख चाहिए। आँख खोलने का प्रयोग यीशु है। अभी अंधा कलिसिया मरण को देख मरण की तरफ जा रहा है। अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता। गलत मार्ग में जा रहा है। जो कलिसिया गलत मार्ग में है, तुम बाहर आ जाओ करके प्रभु का वचन कहता है। पढ़िए प्रकटीकरण 18 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से
एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसके विपत्ति में से तुम पर आ न पड़े। हाँ, प्रभु दुल्हन को वो वैसा कलिसिया जी बाहर बोला रहा, वो कलिसिया जी तुम बाहर आ जाओ, अंधा सी बाहर आ जाओ, मरेला कलिसिया जी बाहर आ जाओ, वो वैसा कलिसिया जी तुम बाहर आ जाओ। उसका पाप का दंड तुम्हारे अंदर नहीं आना होगा तो तुम उसी से तुम निकल जाओ, उसको छोड़ के तुम बाहर आ जाओ। वो अंधा कलिसिया थी, वो वैसा कलिसिया थी, जो अशुद्ध से भरा हुआ वो कलिसिया थी, तुम बाहर आ जाओ। उसकी जब तुम उसके ऊपर आने वाला दंड से तुम बचेगा। वो वैसा कलिसिया से तुम बाहर आ जाओ, जब भी तुम्हारा जीवन बचेगा, प्रार्थना में जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद, धन्यवाद। सर्व सामर्थ्यवान प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये वचन को जो भाई लोग इन लोग सुना है, वो सबका जीवन में आप आशीर्वाद करो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन प्रभु यीशु से धन्यवाद करता हूँ, जो भाई लोग छोटा बड़ा आपका सत्य वचन को सुना है, सबका मसीह करके चमत्कार करो जी। जो बाइबल लोग आपका वचन को सुना, तो बाइबल लोग के जीवन में यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने दो। पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग पढ़ने के लिए यहाँ भर दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह बीमार है, वो बीमारी से यीशु मसीह के नाम से संगाई दे दो। ये वचन को और भी नेट के द्वारा जो लोग सुनेगा, वो सबका जीवन में आप उतर के चमत्कार करो। प्रभु यीशु मसीह ये वचन को सारा दुनिया के अंदर जो लोग सुनेगा, सबका जीवन में यीशु मसीह के नाम से आप चमत्कार कर दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। फलसफा का संदेश प्रभु जी, हम लोग आप ध्यान किया, आपका सत्य वचन को हम लोग ध्यान किया प्रभु जी। प्रभु जी, ये लवली का कलिसिया अंतिम समय में कैसा है, लवली का कैलेसिया कवाड़ी में थोड़ा वचन को हम लोग ध्यान किया। प्रवेश मसीह, ये लवली का कलिसिया अंधा है, नंगा है, मारा हुआ। प्रवेश मसीह, आपका दुल्हन को ये अंधा नंगा जी बड़ीला कलिसिया जी बाहर नहीं आई, बाहर बोला रहा, उनको बाहर बोला रहा प्रभु जी। ये कलिसिया जी वैसा कलिसिया जी बाहर आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह का बात जाने के लिए, रैप्चर में जाने के लिए, और वैसा कलिसिया जी बाहर आ जाओ करके आपने बोला है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये संदेश को दुनिया के अंदर कितने भाई बहन, छोटा बड़ा जवान, इतने लोग ये वचन को सुनेगा, जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हुआ। ये वचन को सुनने लगे, जीवन के अंदर आप उतर गए, चमत्कार कर लो प्रभु जी। आपका सामर्थ्य प्रकट होने दो। यीशु मसीह, ये वचन को सुनने वाला भाई बहनों के अंदर पवित्र आत्मा उतर दो। प्रभु यीशु मसीह, सबका आपका हाथ में देता है, सबका आत्मा जीवन शरीर को आपका कंट्रोल में ले लो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।